बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक एक नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन आज का हमारा जो टॉपिक है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से ही है। आज उन्होंने हाई कोर्ट में पेश होना है और अपनी जो अपीलें हैं उनकी समाअत के लिए एक दरख्वास्त दायर करनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उन्होंने गुज़श्ता 2-3 रोज़ पहले एयरपोर्ट पर ही अपने वकला के सामने अपनी दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए थे। अब वो दरख्वास्त जो है वो उनकी जो बेल है जो पेंडिंग है उनकी 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 बहाली के लिए वो दरख्वास्त वो दे रहे हैं। इसी हवाले से एक अपडेट ये भी है कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर उनका बायोमेट्रिक करवाया गया। मैं बायोमेट्रिक को बताता चलूँ, जब भी हाई कोर्ट्स में कोई अपनी पैरवी करने के लिए कोई मुलजिम या मुजरिम पहुंचता है तो मुतलका हाई कोर्ट्स में, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो या दीगर बलूचिस्तान और KPK हाई कोर्ट हो, वहाँ पर या सुप्रीम कोर्ट में इवन कि जब वो पहुँचते हैं तो वो अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं कि ये जो केस के हवाले से पैरवी कर रहा हूँ या अपील कर रहा हूँ या जो भी दरख्वास्त दे रहा हूँ मैं ख़ुद दे रहा हूँ, तो उसके हवाले से एक बायोमेट्रिक करवाया जाता है जो कि अहाता कोर्ट्स में होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ से बाईपास करते हुए कि वो कोर्ट्स में जाएँ, वहाँ जाके बायोमेट्रिक करवाएं, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही नादरा के जो अहलकार हैं वो वहाँ पहुँचे अपनी मशीनों को लेकर और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब का बायोमेट्रिक किया जो कि उनकी बेल के हवाले से आगे चलेगा। आपको मैं बताता चलूँ दूसरी बात वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अपनी बेलों के हवाले से अपनी उसके बेल के हवाले से वहाँ पर हाई कोर्ट्स में जो उनसे है पेश होंगे। लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो आगे क्या पेशरफ होगी? पेशरफ ये होगी कि मुझे लगता ये है, जो मेरा तज़िया है, कि उनको वहाँ पे बेल ग्रांट कर दी जाएगी और उनको आगे इलेक्शन के लिए मामलात के लिए सहल किया जाएगा उनके मामलात को, ताकि वो ईज़िली आगे इलेक्शन को लड़ सकें। इसी हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब को, ज़ाहिर है आपको पता है, पाकिस्तान में जब किसी लीडर की हवा चलती है तो उसको हर तरह के मामला से बरदर्जिमा कर दिया जाता है। एक आम शहरी को ये सहूलत मैसर नहीं होती कि अगर वो अदालत में पेश होता है तो उसको बायोमेट्रिक उसके घर में या एयरपोर्ट पे हो या रेलवे स्टेशन पे हो तो वहाँ पे करवा लिया जाए और उसकी केसों की पैरवी जो उनसे उसके वकला हज़रात करते हैं। ये जो मशहूर लीडरान हैं उनके साथ ही होता है। हमारे मुल्क में ये ऐसा देखा गया है। नवाज शरीफ साहब को भी इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है कि वो एयरपोर्ट पे अपना बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, उसके मामला तो आगे अदालतों में चलेंगे। मुझे लगता ये है कि अदालत में अब आगे क्या होगा, अदालत में आगे ये होगा कि उनको बेल मिल जाएगी और बेल के साथ साथ उनकी जो है अपीलों की जो है जो पेंडिंग अपीलें हैं उनकी पैरवी करने के लिए उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि जो एवन फील्ड और अजीज़िया रेफरेंस है उसमें, जिसमें एक 10 साल सज़ा है और एक में 7 साल सज़ा है, उनकी ये सज़ाएँ भी जो सी हैं मुअत्तल कर दी जाएंगी और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ने में आसानी होगी और वो इलेक्शन जो है कंडक्ट होगा ग़ालिबन जनवरी-फरवरी में होगा और उसके बाद वो लगता ये है कि मुल्क में वो चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये फ़ैसला दिया है कि मुल्क में जो फ़ौजी अदालतें लगी हैं उनको कलादम करार दे दिया गया है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है 2021 में। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स इनके फ़ौजी अदालतें कब बनी थी, तो ये ग़ालिबन 1951 में ये पहली बार फ़ौजी अदालतें बनी थी। और ये पहली बार जो फ़ौजी अदालत बनी थी ये मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ जो हैं उनके खिलाफ पिंडी में उनको सज़ा हुई थी, जो बाद में उनकी सज़ा को जो है कलादम करार दे दिया गया था। उसके बाद जो है 1977 में जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उन्होंने जो आइन की दफ़ा 224 जो है उसके तहत समरी कोर्ट बनाई थी। ये भी बाद में जो है इसको कलादम करार दे दिया गया था। उसके बाद 1998 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तब ये फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी सिंध में, और सिंध में ये
फ़ौजी अदालतें बनाई गई और वहाँ वो मशहूर एक केस भी है, शेख लियाकत अली केस जो फ़ौजी अदालत में हुआ। उसको सिंध हाई कोर्ट ने इन फ़ौजी अदालतों को करादम करार दे दिया गया कि सब आम सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। उसके बाद 2014 में 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी, जो कि 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने इन फ़ौजी अदालतों को करादम करार दे दिया और ये फ़ौजी अदालतें ख़त्म हो गई। और अब ये 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि आम शहरी जो है, सिविलियन जो है, उसका ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में नहीं चल सकता। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का वीलॉग था। मैंने आपको हिस्ट्री बयान की कि कब पहली दफ़ा फ़ौजी अदालतें हमारे मुल्क पाकिस्तान में लगी और उनके साथ कैसे कैसे किन किन को वहाँ पे सज़ाएँ हुई, कैसे कैसे उन सज़ाओं को करादम करार दे दिया गया और बताया गया कि कब फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। और हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें बारहा दफ़ा इसके अगेंस्ट फ़ैसला दिया है कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ना लाया जाए और उनका ट्रायल जो है आम अदालतों में किया जाए, आम कानून जो है उसके तहत किया जाए, ना कि फ़ौजी अदालतों में किया जाए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ हमारा आज का वीलॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। किसी नए वीलॉग की किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकॉन दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।